और तो ये बताइए लोगों को अंडरस्टैंडिंग के लिए जिस तरह के जो प्लेजेस होते हैं ये मटेरियलाइज होने में या रियलाइज होने में इन्हें कितना वक्त दरकार होता है, और क्या इनकी कुछ रेगुलेशन भी होती है इनकी इस्तेमाल के हवाले से, और कि इनमें बड़ी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, फेयरनेस होनी चाहिए? जी मुनीब, इस किस्म के प्लेजेस जो हैं उनको मटेरियलाइज होने में कम से कम 3-4 महीने तो लग जाते हैं, और वो वाले प्लेजेस जो रादर क्विक और रैपिड डिस्पर्सिंग किस्म के हैं। ज्यादातर जो इसमें है वो लग रहा है कि 3 साल की इनकी लाइफ है। तो यानी कि अगर किसी ने लेट से जैसे इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक ने अगर $4.2 अरब की बात की है तो वो ओवर 3 इयर्स, और वो भी प्रोजेक्ट्स के साथ टाइड होती है कि स्पेसिफिक आपका कोई अगर प्रोजेक्ट चल रहा है तो उसकी एक फाइनेंसिंग का हिस्सा या एक टुकड़ा जो है वो फिर वो लोग खुद उठा लेते हैं, विच मीन्स कि शायद डायरेक्टली आपको पैसे नहीं मिलेंगे लेकिन आपके बिहाफ पे पेमेंट्स जो है वो हो जाएंगी पीछे से। तो इस शक्ल में आती है। नॉर्मली प्रोजेक्ट्स के साथ टाइड होते हैं, परफॉर्मेंस के साथ टाइड होते हैं, एंड अक्सर ये डायरेक्टली आपको जो भी रिसीविंग मुल्क है उसको डायरेक्टली ये पैसे नहीं दिए जाते लेकिन उनके बिहाफ पे पेमेंट्स की जाती हैं। ठीक, तो ये पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त मुआशी मसाइल है इनको हम क्या ये वाकई को रिलीफ पाकिस्तान को फौरी तौर पर मिल सकता है खुर्रम हुसैन साहब, जिसके हवाले से बात की जाती है कि हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है वो बेहतर होगा, हमारे रिजर्व बेहतर होंगे, जो शॉर्ट टर्म भी आप बता रहे हैं अगर कोई ऐसे हैं कि जो फौरी तौर पर डिस्बर्समेंट्स होती हैं, कितना फायदा होगा पाकिस्तान को इस हवाले से? नहीं, इमीडिएट टर्म में तो फायदा नहीं होगा ना। इन प्लेजेस का मकसद है कि आपकी जो और पाकिस्तान के जो इमीडिएट बैलेंस ऑफ पेमेंट्स प्रेशर्स हैं उनको कम करना। इनका मकसद है कि जो फ्लड्स आए थे और फ्लड्स के बाद जो रिहेबिलिटेशन होनी है वो वाली जो कॉस्ट्स हैं उनको लॉन्ग टर्म में, और लॉन्ग टर्म से मतलब 1-2-3 सालों में कुछ ना कुछ तो फायदा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में जरूर मिलेगा पाकिस्तान को, क्योंकि कुछ पेमेंट्स जो पाकिस्तान में खुद करनी पड़ती अदरवाइज वो अब यहाँ से हमें हमारे बिहाफ पे उठा ली जाएंगी। लेकिन इमीडिएट टर्म में जिन डॉलर्स की पाकिस्तान को जरूरत है अपनी यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज की किल्लत को पूरी करने के लिए, वहां तो इनका कोई इम्पैक्ट नहीं है, ना इनका वो मकसद है। अच्छा, ये एक जो IMF के साथ पाकिस्तान के मामला चल रहे हैं, अभी ब्रेक थ्रू नहीं हुआ है, शायद तो हमारा रिलेशनशिप उनसे इतना स्ट्रेंड हो गया है कि उसको रिस्टोर करने में बड़ा वक्त लग जाएगा। लेकिन ये हुकूमत कहती है कि जो हमारे दोस्त ममालिक है वो भी ये कहते हैं कि आप IMF के साथ अपने मामला कीजिए दुरुस्त, फिर बाकी इंस्टीट्यूशंस भी या बाकी ममालिक भी हेल्प कर सकते हैं। IMF के साथ आपके नजदीक हमारा अभी डेडलॉक है क्या जो शायद हमें आगे बढ़ने से रोक रहा है? IMF के साथ मेन जो डेडलॉक है, 2-3 चीजें जो सामने आ रही हैं रिपोर्ट्स में। मेरे पास भी मैं भी वही रिपोर्ट्स देख रहा हूं जो आप देख रहे हैं मुनीब। मेरे पास कोई इनसाइड लाइन नहीं है उन टॉक्स में, लेकिन IMF पाकिस्तान से ये मांग रहा है कि जो फ्लड्स की रिहेबिलिटेशन के लिए 16 अरब डॉलर जो आइडेंटिफाई किए गए हैं उसमें से ठीक है मेरे ख्याल में अब कोई 10 से ऊपर थोड़े अरब डॉलर तो उन्होंने बाहर से हम लोगों ने अरेंज कर लिए हैं। अब वो पूछेंगे कि बाकी जो पैसे हैं उनको मीट करने के लिए आपके पास क्या स्टेप्स ले रहे हैं, आप क्या मेजर्स ले रहे हैं। नंबर 2, वो पाकिस्तान के एक्सचेंज रेट को देख रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंटली कि वो मार्केट रियलिटी को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, एंड एज अ रिजल्ट एक आर्टिफिशियल लेवल पे उसको मेंटेन करने की वजह से मईशत के ऊपर जो बोझ और दबाव आ रहा है वो IMF कह रहा है कि इस बोझ और दबाव को अंडरराइट हम लोग करने के लिए तैयार नहीं है। आपने अपने एक्सचेंज रेट को एडजस्ट करना है ताकि वो मार्केट रियलिटी को रिफ्लेक्ट करे। और तीसरा होएगा फिस्कल साइड पे कि जो फिस्कल डेफिसिट यानी माली खसारा, खास तौर पे जो रेवेन्यू मेजर्स पाकिस्तान में लेने थे एंड ऑफ द ईयर टारगेट्स मीट करने के लिए, वो उसमें कितनी प्रोग्रेस हुई है। अभी जो लेटेस्ट हमारे पास कुछ मालूमात आ रही है बता रहे हैं कि 150 अरब रुपए की शॉर्टफॉल आ गई है ऑलरेडी रेवेन्यू साइड पे, और कुछ जो मेजर्स लेने थे एंड ऑफ द ईयर टारगेट को मीट करने के लिए वो अभी तक एक्टिवेट नहीं किए। तो इन 3 चीजों के अराउंड काफी तेजी से गुफ्तगू चल रही है। इसके अलावा कुछ और भी हैं जैसे गैस प्राइस की एडजस्टमेंट, सर्कुलर डेट को मैनेज करने का जो प्लान है उस पर कितना अमल किया जा रहा है, तो ये भी सारी चीजें हैं। अच्छा खुर्रम साहब, आप काफी चीजों को हम हाइंडसाइट से जब देखते हैं,
ये हुकूमत भी समझिए कि 8-9 महीने तो हो गए हैं, 2 वफाकी वज़राए ख़ज़ाना आ चुके हैं, पहले मिफ्ता साहब आए, फिर जनाब इसहाक डार आए, और खैर उनके जो आपस के डिफरेंसेस हैं, पुटिंग देम असाइड, हम क्या, हमारी जो पॉलिसी है या डायरेक्शन है इन टर्म्स ऑफ रिस्टोरिंग द इकोनॉमी या हैंडलिंग द इकोनॉमी, डू यू थिंक वो दुरुस्त रही है, या आपको लगता है कि सागदार साहब तशरीफ लाए आए और बड़े बुलंदो बांग दावों के साथ आए, लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी जो कि ग्राउंड रियलिटी से मैच नहीं करती? आई थिंक जो आपने दूसरी बात कही है उससे मैं इत्तेफाक करूंगा। थोड़े अरसे के लिए लग रहा था मिफ्ता इस्माइल साहब के दौर में उनको काफी टाइम लगा था अपने कैबिनेट कॉलीग्स और पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप को मनवाने के लिए कि जो स्टेप्स हमें लेने पड़ेंगे उनकी पॉलिटिकल कॉस्ट तो हमें पे करनी होगी, लेकिन उसके बगैर मईशत को दुरुस्त रास्ते पे नहीं डाला जा सकता। कुछ हद तक वो कामयाब हो गए थे और उसकी वजह से आईएमएफ का प्रोग्राम बहाल हो चुका था उनके टाइम में। एंड अगस्त में उसकी अप्रूवल हो गई थी, उसके पैसे भी रिलीज हो गए थे और पूरे प्रोग्राम का जो आगे रोड मैप है वो सामने आ गया था हमारे। वो आईएमएफ की वेबसाइट पे अगस्त 31 या ऐसी कोई तारीख पे अपलोड भी हो गया था। जब से डार साहब आए हैं उन्होंने इख्तिलाफ किया इस रास्ते से। उन्होंने कहा है कि अवाम के ऊपर मजीद बोझ डालने की अब गुंजाइश नहीं है। आई थिंक जुलाई 17 को जो जुलाई में जो बाई इलेक्शन हुई थी उसके बाद भी पार्टी को भी लगा है कि भाई इस रास्ते पे चलेंगे तो मईशत शायद बच जाए, लेकिन हमारे पॉलिटिकल जो कैपिटल है वो तो खत्म हो जाएगा। ये प्राइस वो पे करने के लिए तैयार नहीं थे, तो उन्होंने ब्रेक्स लगाई हैं सारे प्रोसेस के ऊपर। वहां से ये गैप पैदा हुआ है बिटवीन व्हाट गवर्नमेंट इज सेइंग और जो ग्राउंड रियलिटी है पाकिस्तान में। और तब से 2 दिसंबर को डार साहब ने कहा है कि मैं सऊदी अरब से बातचीत कर रहा हूं, चंद हफ्तों में वहां से हमें कुछ इमदादी रकम मिल जाएगी। अभी तक हम उसका इंतजार कर रहे हैं। अलबत्ता अब पिछले दिनों में एक आध कोई अनाउंसमेंट आई है और अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में अगर वो पैसे आते हैं या नहीं आते, लेकिन वो पैसे भी सिर्फ मोहलत को देंगे, मसले को हल नहीं करेंगे।